गुड आफ्टरनून दोस्तों। अभी आप लोगों के बीच जो मैं आया हूँ, राष्ट्रीय आपदा अधिनियम जो है 2005 उसके संबंध में कुछ बात करने आया हूँ। आप लोगों को आजकल बहुत सारी चीज़ें जब देखते हैं कोरोना को लेके और सब लेके, तो एक क्वेश्चन उठता है कि कोई भी टीवी चैनल इसके विरोध में क्यों नहीं बोलता कि लोग विरोध कर रहे हैं। ऐसा कोई भी अखबार ऐसा क्यों नहीं लिखता, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकारी, कोई भी ऑफिसर कोरोना के खिलाफ क्यों नहीं बोलता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक चिंतन पैदा करती हैं, और कहीं ना कहीं ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से लगता है कि अब जब ये सब नहीं कर रहे हैं इसका मतलब कोरोना ठीक है, जो भी है वो ठीक है। लेकिन ऐसा है क्यों? बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि रवीश कुमार भी कुछ नहीं बोल रहा। अभी एक चीज़ आई कि ये विश्वरूप राय जो हैं, इनके ऊपर भी लोग अभी पोस्टर डाल रहे हैं इसी तरीके से कि विश्वरूप राय के खिलाफ सरकार कोई कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि करेगी तो बड़ा नियम के तहत हल्ला मचा देंगे और उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। इस तरीके की चीज़ें आ रही। या मेरे खिलाफ भी कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा। ज़्यादा से ज़्यादा वो एक तरीके से फेसबुक से पोस्टें हटाना और ये सब चीज़ें कर रहे हैं। इसके पीछे एक टेक्निकल कारण है, और वो टेक्निकल कारण हम सबको समझना होगा। अगर वो टेक्निकल कारण हम समझ लेते हैं तो हम समझ सकते हैं कि ये साजिशें कितनी गहरी हैं। पहली बात आप समझ लें कि आप लोगों में से जितने लोगों ने लोन लिया, जो भी लोग लोन लेते हैं, उन सबको पता है कि जब लोन लेने की हमारी सोच बन जाती है कि हमें ये चीज़ चाहिए, लोन चाहिए, तो उस लोन लेने के लिए हम किसी भी हद तक कोई भी उनके नियम मानने को तैयार हो जाते हैं। अगर हमें कोई 8% पे लोन देता हो, बात करें बाद में वो कहे हम 10 पे देंगे, इससे नहीं दे पाएंगे, हम कह रहे तो 10 में दे दो यार, दे दो बस। तो उसी तरीके से हमारे देश में जो एक तरीके से सरकारें हैं, हम सब जानते हैं कि ये लोन लेती हैं, विश्व बैंक से लोन लेती हैं। तो जब लोन लेती हैं तो उस लोन लेने के तहत एक छोटी सी बात, एक मैं अपने तरीके से अपने ढंग में समझा रहा हूँ आप लोगों को। जैसे कि विश्व बैंक कहे कि यार ठीक है तुम लोन ले जाते हो हमसे, लेकिन अगर तुम्हारे देश में कोई आपदा फैल जाए और पूरी वहाँ महामारी आ जाए और बहुत लोग मरने लगे, तो हमारा लोन तो फंस गया, तुम निपटाओगे कैसे? तो कहते हैं सर नहीं हम सर निपटा देंगे। बोले कैसे निपटा दोगे, महामारी आ जाएगी, तुम कैसे निपटा दोगे? तो बोलते सर फिर क्या, आप बताइए क्या सोल्यूशन है। तो वो कहते हैं कि हमारा एक संस्था है जिसको हम WHO बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO जो है वो निगाह रखेगा इस दुनिया में क्या महामारी या कुछ आ सकती है। तो WHO जो कहेगा वो आपको मानना पड़ेगा, बेशर्त। मतलब वो जो कहेगा वो आपको मानने के लिए आप बाध्य हैं, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन आपको सपोर्ट कर रही है, पैसे दे रही है। तो हमारी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको बताएगी कि आप इस तरीके की चीज़ करो ताकि आपके देश में बड़ी दिक्कतें ना आए, आप हमारा पैसा भी लौटा सको। तो इस तरीके से WHO के 194 कंट्रीज जो हैं, 194 कंट्रीज जो हैं वो WHO के आदेशों को मानने के लिए बाध्य हैं। उनको मानना ही मानना पड़ेगा। अगर वो नहीं मानेंगे तो लोन भी नहीं मिलेगा, और बहुत सारी चीज़ें, नियम ऐसे हैं जो सिग्नेचर करके दे रखे होंगे, उन पे अचानक आप जैसे लोन लेते हो ना, तो आप सिग्नेचर तो करते हो लेकिन कागज पूरे पढ़ते नहीं हो। उसी तरीके से हमारे देश के भी नेता करते हैं, बहुत ज़्यादा कागज नहीं पढ़ते हैं। वो तो जब विपत्तियां आती हैं तब हमारे देश के कुछ के बताते हैं कि सर अगर हमने लोन नहीं निपटाया तो ऐसा होगा, WHO की नहीं मानी तो सर ऐसा हो जाएगा, तो मानना पड़ता है। तो उसी तरीके से WHO के साथ इनका 194 देश जो लगभग लोन लेते हैं विश्व बैंक से, उन सारे देशों को WHO के साथ ये अनुबंध है कि वो अगर कोई भी बात कहता है तो उसको मानने के लिए बाध्य हैं। उसके साथ साथ 2011 में एक और संधि हुई थी WHO के साथ, जिसके तहत इनको ये बताया गया था कि 2020 में एक मॉक ड्रिल चलाई जाएगी आपदाओं के संबंधित। ऐसी आपदाएं जो भविष्य में आके दुनिया को तबाह कर सकती हैं, उनके संबंध में एक मॉक ड्रिल चलाएंगे, हम ट्रायल लेंगे, ताकि अगर भविष्य में ऐसी कोई आती हैं बीमारियां तो हम उनसे कैसे लड़ सकें।
तो एक मॉक ड्रिल चलाएंगे जिसमें हम कहेंगे हवा में एक वायरस फैल रहा है, ऐसी बातें कही जाएंगी और वो भी आप लोगों को ट्रायल का हिस्सा बनना पड़ेगा। जैसे आप देखते हैं ना कि अग्निशमन वाले होते हैं, वो कहते हैं इस बिल्डिंग में आग लग सकती, तो बीच बीच में मॉक ड्रिल चलाई जाती। तो 2020 में मॉक ड्रिल चल रही, मॉक ड्रिल चल रही। अब मॉक ड्रिल चलने में एक और चीज है कि जब मॉक ड्रिल चलेगी तो बहुत से लोग इस पे संदेह पैदा कर सकते हैं, बहुत से लोग इस तरीके के संदेह उठा सकते हैं, हमारे खिलाफ बोल सकता है, हमारी सेना हमारे खिलाफ जा सकती है, हमारे ऑफिसर्स हमारे खिलाफ हो सकते हैं कि ये कैसी आप मॉक ड्रिल चला रहे हो, उससे बर्बादी है। तो इसको रोकथाम करने के लिए 2005 में ही पहले एक नियम और बन गया था। 2005 में एक राष्ट्रीय आपदा अधिनियम करके बनाया गया था। जब भी सरकार राष्ट्रीय आपदा अधिनियम को लागू करेगी, ये 2005 का है, जब इसको लागू करेगी तो उस लागू करने में सरकार जो भी चीजें कहेगी सबको मानना पड़ेगा, उसके खिलाफ नहीं जा सकते। अगर आप उसके खिलाफ जाते हैं तो दिस इज क्राइम। ये 2005 में राष्ट्रीय आपदा अधिनियम बना दिया गया था। तो इस अधिनियम के तहत आपको याद हो, जब 19 दिन का लॉकडाउन, सबसे पहले 21 दिन का लॉकडाउन जब किया गया था, तो मोदी जी ने कहा था आज से राष्ट्रीय आपदा अधिनियम 2005 लागू होता है। जैसे ही उन्होंने बोला ये लागू होता है, इसका मतलब होता है कि कोई भी न्यूज चैनल किसी भी तरीके की जगह पे जो इन्होंने कहा है इसका विरोध नहीं कर सकते, केवल इसकी सूचनाएं दे सकते हैं। अब सूचनाएं वही दे सकते हैं, उन्होंने कहा WHO ने ये कहा, हमारे स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे हैं, आज इतने मर गए, आज इतने बच गए, आज ये हो गया, वहां पे थोड़ी सी सुविधाओं की कमी है, ये बस इतनी बात कह सकते हैं। एक बार भी ये बोल नहीं सकते कि ये कोरोना की मॉक ड्रिल चल रही है या कोरोना जैसी कोई बीमारी घातक नहीं है, ये इसको कह ही नहीं सकते। ये मॉक ड्रिल है और इस बात को लेके कि ये मॉक ड्रिल है, ये भी कम लोगों को पता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये मॉक ड्रिल चलाई जा रही है और इसमें हम लोगों को इतनी घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन पूरा प्रशासन, पूरा अमला इसमें घबराया हुआ है, पूरा सब कोई घबराए हुए हैं। जैसे कि अभी आप लोग बहुत सारी बातें करते हैं फेसबुक पे और सब जगह सोशल नेटवर्किंग पे, लेकिन राष्ट्रीय आपदा अधिनियम आपने पढ़ा ही नहीं। आप पढ़िए, आप जाइए, आप जाके राष्ट्रीय आपदा अधिनियम 2005 पढ़िए और तब आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से कानूनों के तहत प्रेशर बनाया जाता है लोगों पे। अब आती है बात यहाँ पे कि जैसे कि जितने भी लोग पोस्ट डाल रहे हैं, ये सब पोस्ट डाल रहे हैं, असल में ये एक तरीके से तो अगर सरकार चाहे तो सबके खिलाफ एक्शन ले सकती है, सबके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, लेकिन उस कार्रवाई करने में भी एक टेक्निकल पेच है जिसको सरकार बढ़ाना नहीं चाहती। जैसे कि मॉक ड्रिल चल रहा हो, अब मॉक ड्रिल के खिलाफ अगर इस तरीके की बात करेगा कोई व्यक्ति, चाहे विश्वरूप हो चाहे मैं हूं, अगर कर रहा हूं, अगर हमको गिरफ्तार किया जाता है, हमारे खिलाफ एक्शन बढ़ा लिया जाता है, तो फिर इसकी चर्चा भी टीवी चैनल पे होगी, इसकी चर्चा भी टीवी चैनल पे होगी कि वो ये कह रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया, तो इस तरीके की बातें होंगी। और जब ये बातें होंगी, क्योंकि जब तक गिरफ्तार नहीं किए गए हैं तक तो एक अलग बात है, तब तक तो आप अलग तरीके की चीज कर सकते हैं, आप उनको उनकी पोस्टें हटवाएं, फेसबुक पे भी राष्ट्रीय आपदा अधिनियम को लागू करके उनको बोले ऐसी AI बनवाएं कि वो पोस्टें स्वतः हट जाएं। लेकिन जब इनको गिरफ्तार किया जाएगा तो ये भी एक सूचना हो जाएगी और फिर अनजाने रूप में टीवी चैनलों को एक जरिया मिल जाएगा वो बातें कहने का जिसको ना कहने के लिए वो बात है। तो टीवी चैनल ये नहीं कहेंगे, तब भी अगर गिरफ्तार किया जाता है तो टीवी चैनल ये नहीं कहेगा कि ये जो है कोरोना नहीं है, बल्कि वो फिर दोनों पक्षों को रखेगा, फिर वो मेरी बातों को भी रखेगा, फिर वो विश्वरूप की बातों को भी रखेगा, फिर वो सब बातों को रखेगा और उसमें ज्यादा पब्लिक को सोचने को मिलेगा, ज्यादा बड़ी संख्या में कोरोना के खिलाफ प्रचार हो जाएगा अनजाने में ही, जो कि सरकार नहीं चाहती। तो ये रीजन है, यही रीजन है कि रवीश कुमार या कोई भी इस पे बोलता नहीं। राष्ट्रीय आपदा अधिनियम इस समय लागू है और इसके लागू होने के कारण सरकार को अनजाने में बहुत पावर्स मिलती हैं।
यही कारण है कि आप देखो केजरीवाल हो या कोई हो, वो कोई विरोध नहीं करते और सर अब जो भी सरकार कर रही है हम उसको मानेंगे, हम उसको करेंगे, उनको पता है। लेकिन अब फिर राज्य सरकारों ने कुछ इस तरीके की चीजें शुरू की हैं कि कुछ ऐसी हरकतें दिखाओ जिससे राज्य सरकारों को बेनिफिट, इमोशनली वो जीत लें पब्लिक के दिल को और कहीं ना कहीं ये शो कर दें कि हम काम भी कर रहे हैं। इसी के तहत वो लोग ये करते हैं कि अभी जैसे दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली में पहले टेस्टिंग अचानक बहुत बढ़ गई थी, 25-30 या 50 होने लगी थी, तो बहुत सारे केसेस आने लगे थे। अभी वहां टेस्टिंग 5-6 हजार कर दी। अब देखो टेस्टिंग के पीछे भी कुछ बातें हैं, इनको समझ लेनी जरूरी। टेस्टिंग ये नहीं है कि पकड़ पकड़ के टेस्टिंग नहीं करवाई जाएगी। एक तो ये है कि पब्लिक अपने आप जाए टेस्टिंग कराने, कोई बीमार है तो उससे तो लोग डरे हुए हैं, कोरोना की वजह से लोग टेस्टिंग कराने जाते नहीं, ये पता नहीं हमको पकड़ के बंद कर दिया जाएगा कि क्या कर दिया जाएगा। तो फिर ज्यादा टेस्टिंग कराने का क्या तरीका है? ज्यादा टेस्टिंग कराने का तरीका है लोगों को किसी भी तरीके से ये बताया जाए, ये एहसास दिलाया जाए कि अब वो कोरोना के दायरे में आ गए। जैसे कि कल मैं दिल्ली आ रहा था, दिल्ली से इधर ऋषिकेश आ रहा था, तो मेरे पास पास नहीं था, ई पास बन नहीं रहे, 1500 लोगों की केवल लिमिट है, बन नहीं रहे। तो मुझे रास्ते में जहां पे इन्होंने रोका और रोकने के बाद उन्होंने कहा सर आप जा ही नहीं सकते, आप वहां नहीं जा सकते। तो मैंने बताया कि मेरा आश्रम है और मुझे इस तरीके से जाना है, वहां सारे बच्चे हैं, मैं उनकी व्यवस्था करता हूँ, सब देखता हूँ। तो उन्होंने बहुत इस तरीके की जोर लगाया जिससे कहीं ना कहीं मुझे ये प्रूव कर सकें कि मुझे क्वारंटीन किया जाए और मुझे इस तरीके की चीजें की जाएं। तो क्वारंटीन के दायरे में सामान्यता मैं मान लेता, सामान्यता उनकी बात मैं मान लेता कि ठीक है क्वारंटीन कर दो, तो आश्रम ही जा रहे। लेकिन फिर क्वारंटीन के नाम पे यहाँ चेकअप्स भी होते, हो सकता है आगे चल के यहाँ पे लोगों को चेकअप करके और फिर कोरोना निकाल दिया जाता। तो जो टेस्टिंग की जो है कि ज्यादा लोगों की टेस्टिंग की जाए, इसके लिए लोगों को बाध्य किया जाता है। उन्होंने कहा जैसे कि अभी बॉम्बे वाला आपने केस सुना होगा कि डीआईजी गए हुए बिहार के, उनको वहां क्वारंटीन कर दिया गया। इसी तरीके से बहुत से लोगों को ये कहा जाता है, जैसे कि अभी कहा जा रहा रामलला के आप दर्शन के लिए अगर जाएंगे तो आपको कोरोना का वो टेस्ट करा के जाना पड़ेगा। अब देखिए रामलला इमोशनल खेल है, बहुत से लोग जाएंगे टेस्टिंग करा लेंगे और टेस्टिंग कराएंगे तो आप वो पुरानी जानकारियां हैं कि लोगों को इसमें कोरोना निकल आएगा। तो आप ये इस खेल को समझें। इस खेल के तहत पहले WHO से 194 देशों का एक समझौता है जिसके तहत उन्हें वो नियम मानना जरूरी है। दूसरा 2011 का भी एक समझौता है जिसके तहत आपके 2020 में एक मॉक ड्रिल चलनी थी जो कि ऑलरेडी चल रही है। तीसरा सरकार का एक राष्ट्रीय आपदा अधिनियम है जिसमें प्रधानमंत्री जो है इसके अध्यक्ष होते हैं और 7 लोगों की और कमेटी होती है जो इसमें काम करती है देखरेख की। तो वो कमेटी कौन कौन इस समय है मैं सबके नाम नहीं बता सकता, लेकिन ये लॉ होता है। तो मैंने सिर्फ आपको जो बताया इसको आप बहुत सही ढंग से पढ़ें और समझें। सच बात यह है कि हमें लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचानी है कि क्यों लोग इसका विरोध करने से घबरा रहे हैं, चैनल वाले क्यों लोग इसका विरोध जो कर रहे हैं उनको भी दबाया नहीं जा रहा, क्योंकि दबा देना भी एक तरीके से उछाल देना है। तो ये सारे कारण हैं मैंने आपको बताए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे ढंग से स्टडी करेंगे। राष्ट्रीय आपदा अधिनियम 2005 इसको स्टडी करिए। बाकी WHO के साथ जो 194 देशों के अनुबंध हैं इसकी भी स्टडी करिए। ये 2 बातें स्टडी करने के बाद आपको समझ में आएगा कि पूरा खेल क्या है। और फाइनली खेल तो वही है, विश्व बैंक के ऊपर बैठे हुए उनके बाप, तो वो लोग जो ये चला रहे हैं इस तरीके का खेल है। इस खेलों के तहत वो बीच बीच में दुनिया में इतनी बड़ी आर्थिक तबाही लाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फिर लोन देके और देशों को पूरे तरीके से गुलाम बनाने की तरफ बढ़ाया जा सके और ज़्यादा सख्त नियम आप पे लागू किए जा सकें जिसमें वो पूरी तरीके से सफल हो रहे हैं। और आप सबको ये जानने समझने की ज़रूरत है। प्रणाम।